एक प्रकाश चमक उठा और ऋषि ग्रेड शिवालय अर्जुन देव के शरीर में लौट आया, उनके मांस और रक्त के साथ विलीन हो गया। अर्जुन देव ने उग्र रूप से चिल्लाया और एक देवता की चमक को बाहर लाते हुए हवा में उड़ गया। अर्जुन देव की मुट्ठी एक छोटे से सूरज की तरह प्रकाश के साथ चमक रही थी, जिससे प्रकाश का एक अद्वितीय राजसी स्तंभ बन गया था जो बाहर निकल गया था। हवा में 10 अर्धऋषि बुजुर्गों ने एक कौर खून की उल्टी की। आसमान से गिरते ही वे बुरी तरह चिल्लाने लगे। जमीन पर मौजूद विवंश और जागेश्वर ने जब ये नजारा देखा तो उनकी आंखों में डर भर गया। वे दोनों अपने आप में बुदबुदाए और एक ही समय में अपने असली रूप को प्रकट करना चाहते थे। यदि एक फील्ड कल्टिवेटर ने अपना असली रूप प्रकट किया तो उनकी ताकत कम से कम 50% बढ़ जाएगी, जिससे उनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। वो उन्हें ऐसा अवसर कैसे दे सकता है? क्या है? क्या का? उसके पीछे सुनहरी जंजीरें दिखाई दी। दिव्य लिपियां उनके चारों ओर घूमती थी, जिससे एक शक्तिशाली दबाव उत्पन्न होता था। अर्जुन देव ने हवा में मुक्का मारा और जंजीरें निडर ड्रैगन की तरह चारों ओर नाचने लगी। जंजीरें दोनों के चारों ओर लिपटी हुई थी। जंजीरों पर दिव्य लिपियों में एक अजीब तरह से मजबूत सीलिंग शक्ति थी, जो दोनों के शरीर में बढ़ती आभा को दबा रही थी। दोनों के रंग लाल हो गए और उनकी आंखें गुस्से से चमक उठीं। चाहे वे कितना भी संघर्ष करें, वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। उनकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई और कुछ समय बाद वे आम लोगों की तरह हो गए। जब अर्जुन देव उतरे तो उन्होंने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और क्विंटेसेंस द्वारा बनाई गई ठंडी हवा ने दोनों को धीरे से जमीन से उड़ा दिया, जिससे वे एक दीवार से टकरा गए। एक व्यक्ति की ताकत से अर्जुन देव ने 2 महान संप्रदायों के शीर्ष सच्चे उत्तराधिकारियों और अर्धऋषि बुजुर्गों के समूह को आसानी से हरा दिया। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाई और जो किसान वहां रह गए थे, वे सभी अपनी बुद्धि से भयभीत थे। वे तुरंत तितर-बितर हो गए, बेतहाशा भाग गए। बधाई हो, युवा मास्टर अर्जुन! आपने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और एक पेंटिंग पीस प्राप्त किया। लड़ाई खत्म होने के बाद हेमंत कहीं से प्रकट हुए। बोलते समय उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। अर्जुन देव पहले से ही हेमंत के रवैये से सुन्न थे। किसी भी समय मदद के लिए उस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। बस उसे हवा के रूप में माने। ठीक है, जब तक वो हवा में है, अगर मैं उसे नहीं देख सकता तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अर्जुन देव ने विवंश और अर्जुन देव की ओर देखा, जो अपने असली रूप को प्रकट करने में विफल रहे थे और दिव्य जंजीरों द्वारा मुहर बंद कर दिए गए थे, और चले गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अभी के लिए खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। दिव्य जंजीरों ने उनकी ताकत पर मुहर लगा दी। यदि मुहर लंबे समय तक नहीं चलती तो वे आम लोगों से अलग नहीं होते। अर्जुन देव ने दोनों के शापों और उनकी बचकानी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सीधे दोनों के स्थानिक छल्ले ले लिए और सभी सूक्ष्म सिक्के और पीक सुपीरियर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर ले लिए। उसके बाद वे आगे बढ़ते रहे। हेमंत के नेतृत्व में अर्जुन देव को केवल उसके पीछे चलने की जरूरत थी, जिससे उसे बहुत परेशानी से बचाया जा सके। चुपके से आगे बढ़ते हुए सुमित कई गलियारों से होकर गुजरा। भले ही ये एक छिपा हुआ कक्ष था या एक कमरा जो सार्वजनिक रूप से मौजूद था, उनमें से अधिकांश खाली थे। अप्रत्याशित रूप से पेंटिंग के टुकड़ों के अलावा स्वर्गीय रॉक राजा की कब्र के महल में कुछ भी नहीं था। ये बस अक्षम्य था। कुछ गड़बड़ है। गुप्त कमरों में खजाना क्यों नहीं है? हेमंत ने काफी देर चलने के बाद पूछा। वो थोड़ा डूब गई और रुक गई। हेमंत के यहां आने से 2 गोल थे। एक कोर हॉल में प्रवेश करना था और ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग के मुख्य पेंटिंग टुकड़े को दूर करना था। दूसरा विभिन्न में छिपे खजानों को ढूंढना था। गुप्त कमरे। एक संप्रभु मार्शल सम्राट के रूप में स्वर्गीय रॉक किंग के पूर्व निवास में
निश्चित रूप से कई कीमती खजाने होंगे। यदि वो उन सभी को प्राप्त कर सकती है तो संचित मूल्य कोर पेंटिंग के टुकड़े की तुलना में बहुत अधिक होगा। जब अर्जुन देव ने हेमंत को रुकते देखा तो उन्होंने पूछा, क्या गलत है? कोई शायद हमसे आगे निकल गया। स्वर्गीय रॉक रेस के लोग शायद पेंटिंग के टुकड़ों की परवाह नहीं करते हैं। उनका लक्ष्य स्वर्गीय रॉक किंग द्वारा छोड़े गए खजाने को प्राप्त करना है। उन्होंने दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेंटिंग के टुकड़ों का इस्तेमाल किया और कब्र महल में खजाने को प्राप्त किया। फिर वे इस मामले से दूर रहे। ये वास्तव में एक शानदार योजना है। हेमंत ने अपने अनुमानों के बारे में बात की। अभी स्वर्गीय रॉक रेस पहले ही विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। उनके पास मार्शल सेज भी नहीं था। हालांकि स्वर्गीय रॉक रेस में कई लोग थे, लेकिन वास्तव में यह कहना कठिन था कि अगर वे आने वाले लोगों से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। चलिए चलते हैं। आइए यहां समय बर्बाद न करें। आइए सीधे कब्र महल के अनंत विश्राम कक्ष में चलते हैं। उम्मीद है कोर पेंटिंग पीस के साथ कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है। विशाल कब्र महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर कई छिपे हुए दरवाजे खुले। स्वर्गीय रॉक रेस के काश्तकारों के आंकड़े उनमें से बाहर निकल गए। फिर वे कब्र के महल से खुद को दूर करते हुए जल्दी से जमीन पर उतरे। जैसे ही आंकड़े आए और कब्र के महल में प्राप्त खजाने को प्रस्तुत किया, समूह का नेतृत्व करने वाले 3 बूढ़े लोगों ने तेजी से खुशी के भाव प्रकट किए। 10,000 से अधिक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती, 50 मिलियन सूक्ष्म सिक्के, 100 से अधिक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने, 5,000 के करीब सुपीरियर ग्रेड गुप्त खजाने और 10,000 से अधिक स्पिरिट हथियार और खजाना कवच है। ग्रेड 8 औषधीय गोलियों की 3,000 से अधिक बोतलें और ऋषि औषधीय गोलियों की 100 से अधिक बोतलें हैं। पैट्रियार्क, इन संसाधनों के साथ हमारी स्काई रॉक रेस को फिर से बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्काई रॉक रेस के पैट्रियार्क बलवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसके लायक है। हमने इतने सारे संसाधनों के बदले 49 निम्नग्रेड रैंक एक स्पिरिट वेंस का उपयोग किया। यह हमारे स्काई रॉक रेस के लिए 500 वर्षों तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। दाहिनी ओर भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, अब यह सब यंग मास्टर वीनू पर निर्भर करता है। यदि वह कोर मानचित्र टुकड़ा सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है तो यह मिशन एक आदर्श निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जूनियर जनजाति नेता, यह बहुत जोखिम भरा है। इस बार कुछ दानवस्त्र की प्रतिभाएं आई हैं। यहां तक कि हम पुरानी हड्डियां भी उनसे डरती हैं। बाईं ओर के बूढ़े ने चिंतित होकर कहा। बलवान ने आ भरी और धीमी आवाज में कहा, यह उसकी अपनी पसंद है। इस समय कुनलुन 10,000 वर्ष के स्वर्ण युग में है। वह बहुत घमंडी है और एक दर्शक के रूप में दफन नहीं होना चाहता। वह केवल जुआ खेल सकता है। दाईं ओर के बुजुर्ग ने कहा, पैट्रियार्क, ओल्ड लियू और अन्य लोग स्वर्गीय बर्फ की तलवार इकट्ठा करने के बाद अभी तक बाहर नहीं आए हैं। क्या उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता था? बलवान ने बुदबुदाया, कोई बात नहीं। स्वर्गीय बर्फ तलवार बिल्कुल भी छिपी नहीं है। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। चलो चले। जब तक हम आगे हैं तब तक हमें छोड़ देना चाहिए। अगर दूसरे हमें खोज लेते हैं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बलवान बहुत सतर्क था। उन्होंने सावधानी से अपने पास मौजूद संसाधनों को दूर रख दिया और जल्दी से स्वर्गीय रॉक रेस के काश्तकारों को इस जगह से दूर ले गए। कब्र महल के अंदर अर्जुन देव और हेमंत ने कोई चक्कर नहीं लगाया और सीधे आगे बढ़ गए। 1 घंटे बाद कब्र के प्रवेश द्वार के कोने से भयानक दयनीय चीखें आई। बंद जगह में खून की भारी बदबू असहनीय थी। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ ली और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बड़ी संख्या में किसान मार्ग के बाहर निकलने पर एकत्र हुए। एक बेहद अजीब आभा के साथ मकड़ी जैसे क्रूर जानवर से लड़ रहे थे। इस क्रूर जानवर को अजीब बताया गया था क्योंकि हालांकि अर्जुन देव इससे आने वाली भयानक आभा को महसूस कर सकते थे, लेकिन वह किसी भी जीवन शक्ति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते थे। दिलचस्प, यह वास्तव में एक राक्षसी कठपुतली है जिसे सूक्ष्म विष मकड़ी से परिष्कृत किया गया है।
मुझे ये राक्षसी कठपुतली चाहिए। जब हेमंत ने इस खूंखार जानवर को देखा तो उसकी चमकीली आंखों ने तुरंत खुशी का एक निशान प्रकट किया। उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उसके हाथ में एक सुंदर लकड़ी की छतरी दिखाई दी। सादे दिखने वाली छतरी ने एक प्राचीन आभा दी। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा और छतरी के चारों ओर कई सौ हाथ मोटी स्वर्गीय ऋषि कानूनों की खोज की। एक उच्च गुणवत्ता वाला ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना। अर्जुन देव की पुतलियां सिकुड़ गई और उनकी आंखों में तीव्र सदमा छा गया। ये लड़की वास्तव में रहस्यमय थी। वो लापरवाही से एक उच्च गुणवत्ता वाला ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना निकाल सकती थी। अर्जुन देव, सावधान रहें, इस लड़की के धोखा में मत आओ। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो वो निश्चित रूप से एक संप्रभु कुलीन कबीले से है। उसका नाम नकली हो सकता है। अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से चेतावनी दी। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और शांति से कहा, चिंता मत करो। मैंने ताईजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम या स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग नहीं किया है। आखिरकार वो मार्शल ऋषि नहीं है। मेरे पास अभी भी उसके खिलाफ कुछ तुरुप के पत्ते हैं। हेमंत बहुत जल्दी चला गया और बहुत जल्दी लौट भी आया। 15 मिनट से भी कम समय में वह अर्जुन देव के पक्ष में लौट आई। एक गुड़िया की तरह उसकी हथेली में एक उत्तम सूक्ष्म विष मकड़ी दिखाई दी। उसे दूर रखने के बाद वो मुस्कुराई और बोली, चलो चलते हैं। ऐसा लगता है कि सामने एक खजाना है जिसे स्वर्गीय रॉक रेस के लोगों ने नहीं छीना है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों का ये समूह सूक्ष्म विष मकड़ी की बाधा के बावजूद इतना जिद्दी है। ये सुनकर कि खजाना है, अर्जुन देव ने मोर्चा संभाला। प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद उसके सामने का दृश्य अचानक चौड़ा हो गया। भव्य सजावट के साथ एक विशाल महल अर्जुन देव के सामने प्रकट हुआ। विभिन्न प्रवेश द्वारों से आने वाले सभी किसान यहां एकत्र हुए। 6 गुटों के सच्चे उत्तराधिकारियों के अलावा फील्ड रेस जीनियस जिन पर हेमंत ने विशेष ध्यान दिया, लिटिल हेवनली मंकी फैंग और सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेयांश भी यहां थे। हालांकि इस समय यह बहुत शांत था। हर जगह के नायक एक साथ इकट्ठे हुए थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं की। माहौल इतना शांत था कि थोड़ा अजीब था। महल के केंद्र में एक विशाल पत्थर का मंच था। पत्थर के मंच के ऊपर एक काली तलवार थी जो एक द्रुतशीतन आभा और एक संयमित चमक को बाहर निकाल रही थी। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। स्वर्गीय बर्फ तलवार, हेमंत ने धीरे से कहा। फिर उसे अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, तो ये ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि अयान यहां आने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करेगा। मुझे पता था। वह मुख्य रूप से नरसंहार तलवार दांवों की खेती करता है। नक्शे का टुकड़ा उसके लिए इतना आकर्षक कैसे हो सकता है? स्वर्गीय आइस तलवार को स्वर्गीय रॉक किंग द्वारा स्वर्गीय आइस स्टार के स्रोत का उपयोग करके जाली बनाया गया था। दुर्भाग्य से इसके जाली होने के बाद इसमें थोड़ी आध्यात्मिकता की कमी थी। स्वर्गीय रॉक किंग बहुत निराश हुआ। उसने हमेशा इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। स्वर्गीय रॉक किंग ने इस तलवार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन दूसरों की नजर में ये एक अद्वितीय खजाना था। जब तक ये एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट का पोषण कर सकता है, तब तक ये एक उच्च श्रेणी का उपदिव्य हथियार बन जाएगा। थंडर किंग के एक उपदिव्य हथियार का एक टुकड़ा हुनलुओ शहर के एक मार्शल ऋषि का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम था। अब जब तक इसका उचित पोषण किया जाता है, यह निश्चित रूप से एक उपदिव्य हथियार बन सकता है। स्वाभाविक रूप से यह कहने के बिना चला गया कि यह कितना आकर्षक था। हर कोई स्वर्गीय बर्फ तलवार प्राप्त करना चाहता था। हालांकि किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। सामान्य रूप से अहंकारी प्रतिभाएं सभी सतर्क हो गई। हर कोई जानता था कि जिस पक्षी ने अपना सिर बाहर निकाला उसे गोली मार दी जाएगी। अगर उन्होंने अभी जल्दबाजी में काम किया तो वे निश्चित रूप से सभी को नाराज करेंगे और सभी के हमलों का निशाना बनेंगे। हर कोई अराजक स्थिति का इंतजार कर रहा था ताकि वे अराजकता के बीच अपना कदम उठा सके।
हुची। इस अजीब और शांत माहौल के बीच एक काली आकृति धीरे से बह गई। इस व्यक्ति को दूसरों की जानलेवा निगाहों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो लापरवाही से पत्थर के मंच पर खड़ा था। ये कठोर अभिव्यक्ति के साथ काले रंग में एक पतला युवा तलवारबाज था। ये वो व्यक्ति था जिससे हेमंत सबसे ज्यादा डरता था, अयान। जबकि कई प्रतिभाओं ने भीड़ को भड़काने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप इंतजार किया। काले कपड़े पहने तलवारबाज शांति से पत्थर के मंच पर खड़ा था। इतना खराब नहीं, ये एक अच्छी तलवार है, मुझे ये चाहिए। कई प्रतिभाओं ने काले कपड़े पहने तलवारबाज को जानलेवा इरादे से देखा। हालांकि अयान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने पिचकाली तलवार की मूक को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये अनाम बच्चा कहां से आया? उसकी यहां बकवास बोलने की हिम्मत कैसे हुई? स्वर्गीय बर्फ तलवार हमारी स्वर्गीय रॉक रेस का खजाना है। किसी को भी इसे छीनने की अनुमति नहीं है। अयान यहां ज्यादा फेमस नहीं था, या यूं कहें कि वो बहुत प्रसिद्ध था। एक निश्चित स्तर तक पहुंचे बिना किसी को उसकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं चलेगा। ये देखकर कि अयान स्वर्गीय बर्फ की तलवार पकड़ने जा रहा है, स्वर्गीय रॉक रेस के 3 अर्धऋषि बूढ़े तुरंत क्रोधित हो गए और जल्दी से अपने असली रूपों को प्रकट कर दिया। उनकी पीठ की हड्डियां हिल गई और स्वर्गीय रॉक विंग्स की एक जोड़ी फहराई गई। पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए, तेज हवा को लात मारते हुए, तीनों बूढ़े लोगों ने अयान पर बिजली के बोल्ट की तरह हमला किया, जिनकी आंखों में एक विशाल लौ जल रही थी। अयान की भौहें फड़क गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इन 3 स्वर्गीय रॉक रेस के बूढ़े लोग स्वर्गीय बर्फ तलवार लेने से असंतुष्ट होंगे। जब तुम तलवार का अभ्यास नहीं करते हो, तो तलवार रखने का क्या मतलब है? लालची आमतौर पर सबसे तेजी से मरते हैं। अयान बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने चारों ओर नजर डाली और अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया। अनगिनत तलवारों की गूंज हवा से आई, एक साथ जुड़ रही थी, जैसे कि हवा में अनगिनत तलवारें छिपी हों। एक मजबूत और शुद्ध तलवार का इरादा हवा में हर जगह बह रहा था, जिससे निराकार ब्लेड की एक धार बन रही थी। पूरा हॉल लगातार कांपने लगा। कई काश्तकारों के हाथों में तलवारें अनियंत्रित रूप से उड़ने वाली थी, जिससे ये किसान घबरा गए थे। ये एक छोटी महान पूर्णता तलवार का इरादा है, किसी ने अविश्वास में कहा। एक भयानक अभिव्यक्ति प्रकट की। एक छोटी महान पूर्णता तलवार का इरादा पहले से ही पूर्णता के असीम रूप से करीब था, जो किसी भी समय तलवार की आत्मा को संघनित करने में सक्षम था। ये कुछ ऐसा था जो कई मार्शल ऋषि, जो 100 साल तक जीवित थे, नहीं कर सकते थे। अप्रत्याशित रूप से इस युवक ने ऐसा किया। अचानक अयान ने अपनी उंगलियां हिलाना बंद कर दिया और हवा में छिपी हुई तलवारें गूंजना बंद कर दी। हर जगह बहने वाली तलवारों की धार भी इस समय हिलना बंद कर दी। सब कुछ खामोश हो गया। एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इस भारी अंतर के कारण दूसरों को ये गलत धारणा हो गई कि पहले उन्नत चरण में शक्तिशाली और विशाल तलवार का इरादा वास्तविक नहीं था। जैसे ही ये शंकाएं सभी के मन में उभर आई, अयान ने अपनी चाल चली और धीरे से अपना हाथ लहराया। बूम! अनगिनत कर्कश ध्वनियां एक साथ जुड़ी हुई है, जिससे एक गड़गड़ाहट की आवाज बन रही है जो ज्वार की लहर जैसी थी। शून्य में छिपी अनगिनत तलवारें एक ही समय में छुरा घोंप दी गई। वे एक साथ इकट्ठे हुए और तलवारों से बने एक निडर अजगर का गठन किया। निडर अजगर का शरीर हजारों तलवारों से गुनगुना रहा था और उसमें से नरसंहार की एक असीम स्थिति फैल गई थी। बैंग! नरसंहार निडर ड्रैगन उड़ते ही चिल्लाया। 3 स्वर्गीय रॉक रेस काश्तकारों द्वारा निष्पादित विभिन्न मार्शल तकनीकें, जिन्होंने अपने असली रूपों को प्रकट किया था, धुएं की तरह गायब हो गई। तलवार की रोशनी बुझ गई और एक लाल रंग की रोशनी हर जगह फैल गई। इससे पहले कि 3 बूढ़े चिल्ला पाते, उन्हें खून के अनगिनत छींटे में काट दिया गया। निडर ड्रैगन में खून घुस गया।
खून की धुंध की एक फीकी परत ने तलवार की रोशनी से बने निडर ड्रैगन को रंग दिया, जिससे ये क्यूई को मारने वाले रक्त अजगर की तरह दिखता था। अयान ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और 3 अर्धऋषियों को मार डाला। पूरा हॉल खामोश हो गया, अवाक रह गया। वास्तव में इस आदमी की पृष्ठभूमि क्या है? टोंगर कबीला एक छिपा हुआ संप्रभु कुलीन कबीला था। आम लोग ऐसे कबीले के बारे में नहीं जानते होंगे। भयावह अयान का सामना करते समय सभी ने बहुत सोचा, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि ऐसा विशेषज्ञ कहां से आया है। सभी रहस्यमय अभिनय करना। मैं, वसीम, तुम्हारी परीक्षा लूंगा। एक भयावह हवा चली और एक आकृति को अयान की ओर ले गई। ये तकीब था, जो हुनलुओ प्रांत के 6 महान संप्रदायों में से एक ब्लड शैडो संप्रदाय का शीर्ष सच्चा उत्तराधिकारी था। जब अयान ने तकीब को भयावह हवा में देखा तो उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, दिलचस्प। अंत में कोई तलवार का उपयोग कर रहा है, भले ही वह धर्मी दांवों की खेती नहीं करता है। अयान ने अपनी तलवार को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया, अपनी तलवार नहीं खींची। उसने आगे की ओर इशारा किया और एक घनी काली तलवार क्यूई तुरंत म्यान से बाहर निकल गई, जो उल्का की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी। तलवार क्यूई में नरसंहार तलवार दाव था, जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। ये हर जगह से गुजरा, यहां तक कि हवा भी अपनी जीवन शक्ति खोने और मुरझाने लगी। काका, तलवार क्यूई आसानी से भयावह हवा को फाड़ देती है। तकीब की सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता और सुपीरियर ग्रेड आंतरिक बनियान को छेदते हुए उसने अपने शरीर को छेदने से पहले पहना था। काली तलवार क्यूई नरसंहार की बढ़ती स्थिति के साथ फैल गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ताकिब ने कैसे अवरुद्ध किया, वो नरसंहार की आभा को दबा नहीं सका जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। तकीब का रंग कागज की तरह पीला था। उसके चारों ओर भयावह हवा बिखर गई और वह थका हुआ और बेजान दिखाई दिया। अप्रत्याशित रूप से इस तलवार के प्रहार ने न केवल उनके भौतिक शरीर को घायल कर दिया, बल्कि नरसंहार दांव वाली तलवार क्यूई ने उनकी जीवन शक्ति को भी घायल कर दिया। यंग मास्टर, ब्लड शैडो संप्रदाय के आधे ऋषि ओल्ड झाओ ने चौंकाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई, क्योंकि वह जल्दी से उड़ गया और ताकिब को पकड़ लिया। एक साथ हमला। कुछ आधे ऋषि बुजुर्गों ने अयान पर हमला करते हुए उग्र भाव दिखाए। बोन मकबरे हॉल के वसीम और मैग्निफिसेंट फीन हॉल के नरेश अपने अर्धऋषि बुजुर्गों का नेतृत्व करने से पहले एक पल के लिए झिझके। यदि उन्होंने अभी हमला नहीं किया और अयान से हार गए, तो उनके पास स्वर्गीय बर्फ तलवार प्राप्त करने का मौका नहीं होगा। अयान मंद मंद मुस्कुराया और उसने बिना किसी डर के उड़ते हुए 20 अर्धऋषियों को देखा। उसने अपनी काली तलवार भी नहीं खींची, बस लापरवाही से उसे लहराया। बज बज बज। अयान की वेरिटेबल एसेंस एनर्जी बढ़ गई और म्यान ने नृत्य किया। उनके मार्गदर्शन में नरसंहार दांव से बने निडर ड्रैगन सभी दिशाओं में बढ़ गए। हॉल में तलवारें अंतहीन रूप से गूंज रही थी, बहते झरने की तरह लग रही थी। तेज हवा ने आसपास के वातावरण को हिलाकर रख दिया। विभिन्न अर्धऋषि निडर तलवार ड्रैगन को भी नहीं रोक सके। अयान के पास तो दूर की बात है। उन्होंने अकेले इतने सारे आधे दम वाले संतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें अपनी तलवार भी नहीं खींचनी पड़ी। अर्जुन देव थोड़े स्तब्ध नजर आए। ये आदमी वास्तव में मजबूत है। 7 दिग्गजों में से केवल एक जुंगसी ही उसका मुकाबला कर सकता है। अगर अर्जुन देव उनके बीच कुछ दूरी बना सकते हैं, तो उनकी पहली सीनियर बहन के पास जीत की संभावना हो सकती है। जहां तक अन्य दिग्गजों की बात है, अगर पिछले कुछ महीनों में उनका कोई आकस्मिक सामना नहीं हुआ, तो उनमें से कोई भी उनके लिए मैच नहीं होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि हेमंत ने उन्हें अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में माना। अर्जुन देव ने सोचा, सौभाग्य से मैं तलवार का अभ्यास नहीं करता हूं। इस व्यक्ति से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अन्यथा मुझे अपने सभी तुरुप के पत्ते उजागर करने पड़ते। कोई भी तलवारबाज स्वर्गीय बर्फ तलवार के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका।
अगर अर्जुन देव तलवार का अभ्यास करते हैं तो अयान कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो इसके लिए लड़ेंगे। भले ही वह अयान को हरा न सके, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। अन्यथा पछतावे से बचना मुश्किल होगा। एक शक्तिशाली खजाना तलवार कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे किसी भी समय देखा जा सकता था। जैसे ही अर्धऋषि एक एक करके गिरते गए, निडर तलवार ड्रैगन धीरे धीरे गायब हो गए और हॉल ने अपना शांति वापस पा लिया। जमीन पर घायल अर्धऋषियों की आंखें और अयान, जो संप्रभु के पत्थर के मंच पर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था, अगोचर भय से चमक उठी। बाई, तुम तलवार का उपयोग करो। मैं इस स्वर्गीय बर्फ की तलवार को छीनने में आपकी मदद करूंगा। रेयांश बता सकता था कि बाई को लुभाया गया था, इसलिए वह धीरे से मुस्कुराया और धीरे से कहा, यदि अर्जुन देव अब उसे स्वर्गीय बर्फ तलवार प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से एक बार में उसके दिल पर कब्जा करने में सक्षम होंगे। जब रेयांश के दूसरे चाचा ने यह सुना, तो उनके हाव भाव काफी बदल गए। बाई मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन गहरी भौहें चढ़ा सकती थी। जब उसने देखा कि रेयांश एक चाल चलने वाला है, तो उसने उत्सुकता से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और इसे ले लूंगा। बाई को पहले उड़ते हुए देखकर प्रशांत और सलानी मेघ ने जल्दी से पीछा किया। रेयांश के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बाई व्यक्तिगत रूप से उसकी दयालुता की सराहना न करने के लिए एक कदम उठाएगी। रेयांश ने ठंड से सूंघा और उठने ही वाला था। नहीं, जल्दबाजी मत करो। ये व्यक्ति अयान है, जो एक संप्रभु कुलीन कबीले की राक्षसी प्रतिभा है। आप उसके लिए एक मैच नहीं है। रेयांश के दूसरे चाचा ने उसे रोकने के लिए झट से कदम उठाया। फिर उसने उसे एक संप्रभु कुलीन कबीले की भयावता के बारे में बताया। रेयांश ने दूसरे पक्ष का स्पष्टीकरण सुनने के बाद उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने धीरे धीरे खुद को एक कदम उठाने से रोक दिया। नरसंहार तलवार दाव। अगर मेरे जीवन की उत्पत्ति घायल हो जाती है, तो मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन देव, जो मूल रूप से शो देखने की योजना बना रहे थे, ने अचानक भीड़ से एक परिचित व्यक्ति को उड़ते हुए देखा। वह दंग रह गया और असहाय होकर मुस्कुराया। उस समय मुझे वास्तव में उसे तलवार दांव पर चलने नहीं देना चाहिए था। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और ब्लू ड्रैगन की छवि की सवारी की। फिर वह बाई को रोकने के इरादे से आकाश में उड़ गया। अयान का नरसंहार तलवार दांव नियमित काश्तकारों के नरसंहार की स्थिति से स्पष्ट रूप से अलग था। यह नरसंहार का एक अत्यंत शुद्ध दांव था। नरसंहार को तलवार के रूप में उपयोग करते हुए यह सब कुछ नष्ट कर सकता है, सभी जीवन शक्ति को नष्ट कर सकता है। यदि किसी का मूल गलती से घायल हो गया था, तो यह कुछ ऐसा नहीं होगा जो कुछ दिनों में ठीक हो सके। एक अजगर की दहाड़ सभी दिशाओं में गूंज उठी। अजगर की सवारी करते हुए अर्जुन देव ने छलांग लगाई और तुरंत बाई, प्रशांत और सलानी मेघ के सामने पहुंचे। अयान सामने 100 मीटर ऊंचे पत्थर के मंच पर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन 3 नरसंहार तलवारों से बने निडर ड्रैगन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही उसने किसी को आते देखा, वह तुरंत चिल्लाया और दौड़ पड़ा। मार डालो, मार डालो, मार डालो। अर्जुन देव ने 3 नरसंहार तलवारों द्वारा बनाए गए निडर अजगर का सामना किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तलवारों में निहित नरसंहार की स्थिति का अनुभव किया। उसके सामने हजारों तलवारें भिड़ गई। हर एक तलवार क्रूर थी, जैसे कोई क्रूर जानवर अपने नुकीले दांतों को काट रहा हो। वे पागलों की तरह दहाड़ने लगे और उनकी आवाजें एक साथ मिल गई। वे हजारों हत्या पात्रों में संघनित हो गए, ज्वार की तरह उठते और गिरते हुए, अर्जुन देव के दिमाग में उड़ते हुए उनके दिमाग को अराजकता में फेंक देते हैं और एक ठंडक को जन्म देते हैं। अर्जुन देव को आखिरकार समझ में आ गया। जब उन अर्धऋषियों ने तलवारों द्वारा बनाए गए निडर ड्रैगन का सामना किया, तो उन्हें उनसे निपटना बहुत मुश्किल लगा।
अंत में वे सभी हार गए। ऐसा नहीं था कि वे बहुत कमजोर थे, बल्कि ये था कि ये अयान बहुत मजबूत था। नरसंहार तलवार दांव की गति बहुत मजबूत थी। ये दुनिया की हर चीज को मार सकता है, सभी जीवन शक्ति को नष्ट कर सकता है। जब तक किसी की मानसिक स्थिति और मानसिक ऊर्जा अयान की तरह मजबूत नहीं थी, तब तक वे उसके सामने सुअरों की तरह होंगे, जो ठंडे और भावनाहीन नरसंहार तलवार दांव द्वारा निगल लिए गए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की सर्वोत्कृष्टता कितनी मजबूत थी, कितनी मार्शल तकनीक थी, या उसके पास कितने गुप्त खजाने थे। अगर कोई अपनी ताकत का 70% भी बाहर नहीं ला सकता था, तो हार कुछ ही सेकंड की बात होगी। अर्जुन देव दहाड़ने लगे और उनकी चेतना के सागर में मानसिक ऊर्जा नदी की तरह उमड़ पड़ी। जैसे जैसे लहरें बढ़ी, उन्होंने मारने पात्रों को उसके दिमाग से बाहर कर दिया। अर्जुन देव ने अपनी मानसिक स्थिति ठीक कर ली और उसकी आंखें चमक उठीं। एक ऋषि गीत सुना हॉल में गूंज रहा था। ऋषि गीत ने एक दूर की किंवदंती का वर्णन किया। हर बार जब ये गूंजता तो इतिहास घूमता गया और प्राचीन महाकाव्य और भी गहरा हो गया। सार, क्यूई और आत्मा, ये तीन ऊर्जाएं एक ही समय में विलीन हो गई। उसने जो ताकत पकड़ी वह भी तेजी से बढ़ गई, क्योंकि उसने 3 निडर तलवार ड्रैगन को उड़ते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने 3 निडर तलवार ड्रैगन को देखा, अर्जुन देव ने पीछे नहीं हटते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। इसके बजाय उसने आगे बढ़कर मुक्का मारा। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, दूर की किंवदंती, एक उज्ज्वल, देदीप्यमान और चमकदार रोशनी किसी ठोस चीज में संघनित हो गई, जो स्याही की तरह दिखती थी क्योंकि ये बाहर निकलती थी। प्रकाश हजारों तलवारों से बने निडर हत्या ड्रैगन से टकरा गया। हॉल में भारी आवाजें गूंज उठीं। प्रकाश की हर कतरा और हत्या की तलवारें मौत तक लड़ी, जैसे 10,000 की 2 सेनाएं युद्ध के मैदान में एक गहन लड़ाई लड़ रही हों। युद्ध के गीत बजने लगे और एक लाल रंग की रोशनी धुंध की तरह फैल गई। तीव्र लड़ाई ने भयानक आभा दी जो हर जगह उड़ गई, जिससे जमीन पर जोरदार विस्फोट हुए। पूरा हॉल जोर जोर से कांपने लगा। ये एक फ्लैश फ्लड या एक बर्फीले पहाड़ के ढहने जैसा था। इस महत्वपूर्ण क्षण में यदि कोई अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागता है, तो उसे एक आपदा का सामना करना पड़ेगा। यह स्वर्गीय रॉक किंग का स्टार ग्रेव पैलेस था। स्वाभाविक रूप से अचानक बाढ़ या बर्फीला पहाड़ नहीं होगा। यह सिर्फ दोनों के बीच लड़ाई से बना माहौल था। कई लोगों ने दोनों को हवा में देखते हुए गंभीर भाव दिखाए। उनकी आंखों में डरावनी लहर दौड़ गई। ये किस तरह की राक्षसी प्रतिभा थी? मार्शल सेज के तहत एक लड़ाई ऐसा भयानक माहौल बना सकती है जो लोगों को देखने से रोक सकती है। जब सब कुछ साफ हो गया और हवा चली गई, तो सभी ने दूरी की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने अयान के भयानक निडर तलवार ड्रैगन को अवरुद्ध कर दिया। नरसंहार करने वाले निडर तलवार ड्रैगन जिन्होंने कई अर्धऋषियों को डरा दिया और उन्हें कुछ ही सेकंड में खो दिया, पहली बार शून्य में विस्फोट हो गया। आमने सामने के मुकाबले में दोनों बराबरी पर थे। ये वह है, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव। अफरातफरी के बीच कई लोगों ने अर्जुन देव के रूप को पहचान लिया। इसके बाद जब उसने हुनलू शहर में एक आदेश चिल्लाया, तो उसने दुष्ट आदमी सोहन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन देव का नाम पूरे हुनलू शहर में फैल गया। यहाँ के अधिकांश किसान हुनलू प्रांत के थे। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें अर्जुन देव की पहचान और मूल का याद आया। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव वास्तव में अयान के खिलाफ जाने में सक्षम थे, तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन चौंक गए और उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और देखा। बाई का शुद्ध और आकर्षक चेहरा खुशी से भर गया। उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए और वह आगे बढ़ने और अर्जुन देव को गले लगाने में मदद नहीं कर सकी। हिलना मत, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा। क्या आप जानते हैं कि यह पहले कितना खतरनाक था? एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी।
बाई ने कड़वी अभिव्यक्ति दिखाई, कुछ हद तक अन्याय महसूस कर रही थी। हालांकि वो अभी भी आज्ञाकारी रूप से सलानी मेघ और प्रशांत के साथ 100 कदम पीछे हट गई। भीड़ में मौजूद रेयांश ने जब यह नजारा देखा तो उन्होंने बाई से काफी देर तक बातचीत की थी। हालांकि उसने बाई को पहले कभी इतना आज्ञाकारी नहीं देखा था। उसके दिल में ईर्ष्या भड़क उठी। मैं तुम्हें दिखावा करने दूंगा। अयान द्वारा आपको गंभीर रूप से घायल करने के बाद मैं आपको बेरहमी से अपमानित करूंगा। रेयांश ने अर्जुन देव की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा। काले वस्त्र पहने अयान पत्थर के चबूतरे पर खड़ा था और उसमें स्वर्गीय बर्फ की तलवार फंसी हुई थी। वह भाले की तरह सीधा खड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उसके कठोर और कठोर चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। ठंडक के अलावा केवल ठंडक थी। चूंकि आप एक ब्लेड्समैन हैं, तो देवता जाति के अपरंपरागत दांवों का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? अयान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनमें क्रोध चमक उठा। उसकी निगाहें अर्जुन देव पर छुरा घोंपने वाले तेज चाकू की तरह थी। अर्जुन देव मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराया। इस व्यक्ति ने शायद यह सोचकर गलत समझा कि अर्जुन देव ने उसे कम आंका। अर्जुन देव ने न केवल अपनी कृपाण नहीं खींची, बल्कि उन्होंने उनसे निपटने के लिए अपरंपरागत दांवों का भी इस्तेमाल किया। हालांकि अर्जुन देव की वर्तमान स्थिति ये थी कि असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी 3 प्रकार की ऊर्जा का विलय करती है। वास्तव में यह पहले से ही मूल असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी को पार कर चुका है। यह अर्जुन देव की कृपाण तकनीक से बहुत कमजोर नहीं था। विस्फोटक शक्ति और विनाशकारी शक्ति के मामले में असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी और भी मजबूत थी। हालांकि चूंकि अयान ने ऐसा कहा था, अर्जुन देव का अयान को गलतफहमी जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। अगर उसने अपनी कृपाण खींची तो ऐसा ही हो। पिछले कुछ दिनों में अर्जुन देव किंग सम्राट के कृपाण को चित्रित करने का अभ्यास कर रहे थे। अब वह तुरंत 80-81 अलग अलग प्रक्षेपक्र भेज सकता था। दूसरे पक्ष के पास एक चरम महान पूर्णता तलवार का इरादा था और अर्जुन देव का कृपाण इरादा 70% समझ तक पहुंच गया था। कृपाण का इरादा तलवार के इरादे से सहज रूप से मजबूत था। यद्यपि अर्जुन देव का साधना क्षेत्र कमजोर था, लेकिन यह तुरंत ढह नहीं पाएगा। लूनर शैडो कृपाण को पकड़े हुए अर्जुन देव ब्लू ड्रैगन पर सवार हुए और धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ से कृपाण की मूठ को पकड़ लिया। कृपाण तकनीक तुरंत अयान को घेरते हुए आसपास के वातावरण में अर्जुन देव की स्थिति के साथ विलीन हो गई। पहले तो अयान को कोई परवाह नहीं थी, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। अप्रत्याशित रूप से वो अर्जुन देव के आक्रमण के प्रक्षेप वक्र और स्थिति का पता नहीं लगा सका। कृपाण पकड़े हुए अर्जुन देव की आकृतियां हवा में भर गई। सामने, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, ऐसा लग रहा था कि कोई जगह नहीं थी जहां वो अपनी कृपाण खींच सके। दिलचस्प। हालांकि मजबूत ताकत से पहले कोई भी तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वो बेकार है। अयान ने खुद को सिर हिलाया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका कृपाण चित्र अर्जुन देव जितना अच्छा नहीं था। हालांकि उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की। ताकत में पूर्ण अंतर बहुत बड़ा था। अर्जुन देव इस फायदा का इस्तेमाल करके उन्हें एक चाल में खत्म नहीं कर सके। जब तक अर्जुन देव उसे एक चाल में खत्म नहीं कर पाते, तब तक अयान एक पल में ऐसा करने में सक्षम हो जाता। उनकी राय में अर्जुन देव के पास केवल एक ही मौका था। जब दूर महल के प्रवेश द्वार पर मौजूद हेमंत ने देखा कि दोनों लड़ने वाले हैं, तो वह भ्रमित हुए बिना नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, यह अर्जुन देव वास्तव में चिंताजनक है। वो बहुत कोमल और शांत दिखता है, लेकिन जब वह एक खूबसूरत महिला को देखता है तो वह पूरी तरह से पागल हो जाता है। किसी को भी नाराज करने की हिम्मत करता है। ये सही नहीं है। ये युवती खुद को एक उत्कृष्ट सुंदरता मानती है, उस छोटी लोमड़ी से कमजोर नहीं। वो मुझ पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? PFFT
PFFT, PFFT। मैं क्या सोच रहा हूं? मुझे उन्हें रोकना होगा, अन्यथा जब हम महल के केंद्र में पहुंचेंगे तो अर्जुन देव के पास पत्थर के स्टेल को खोलने में मेरी मदद करने की ताकत नहीं होगी। जैसे ही अयान का हाथ उसकी तलवार की मूठ को छूने वाला था, एक साधारण और बिना सजी लकड़ी की छाता आ गया। हेमंत ने छतरी का हैंडल पकड़ रखा था और अर्जुन देव के पास आते ही मंद मंद मुस्कुराया। यंग मास्टर शिसान, बहुत समय हो गया है। जब अयान ने हेमंत को प्रकट होते देखा तो वह स्पष्ट रूप से चौंक गया। इसके अलावा वो अर्जुन देव के पास चली गई। उन्होंने एक वॉइस प्रोजेक्शन भेजा। राहुल, आप उनकी मदद करना चाहते हैं? इसके बारे में चिंता मत करो। किसी भी मामले में अब आप इस व्यक्ति से नहीं लड़ सकते। बस अपनी स्वर्गीय बर्फ की तलवार ले लो और चले जाओ। दोनों ने जल्दी से कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। फिर अयान ने बाई की ओर देखा, जो अर्जुन देव के पीछे थी। फिर उसने गहरी सोच में प्रवेश किया। फिर उसने धीरे से अपनी काली तलवार आगे बढ़ाई। अयान ने शांति से कहा, मेरे टोंगर कबीले में उपदिव्य हथियारों की कमी नहीं है। हालांकि ये स्वर्गीय बर्फ तलवार मेरे किलिंग स्वॉर्ड दांव के साथ सबसे अधिक संगत है, इसलिए मुझे इसे प्राप्त करना होगा। मेरे हाथ में तलवार को स्नो फेदर कहा जाता है। सामग्री, शिल्प कौशल और आकर्षण के मामले में यह स्वर्गीय बर्फ तलवार से कमजोर नहीं है। अगले 5 वर्षों में यह निश्चित रूप से एक उपदिव्य हथियार बन जाएगा। मैं इसे तुम्हारे पीछे की युवती को दे दूंगा। अयान ने धीरे से स्नो फेदर स्वॉर्ड को उछाला और काली रोशनी के तार पेंट की तरह छिल गए। ये वो हत्या क्यूई थी जिसे अयान ने कई वर्षों तक उस पर संयमित किया था। जब काली रोशनी बिखर गई तो स्नो फेदर स्वॉर्ड अपने मूल स्वरूप में लौट आई। ये बर्फ की तरह सफेद था, धूल से बेदाग था और इसकी ठंडी रोशनी वापस ले ली गई थी। अर्जुन देव ने स्नो फेदर स्वॉर्ड प्राप्त किया और अयान की ओर देखा। फिर उसने हेमंत की ओर देखा, जो अज्ञानता का नाटक कर रहा था और वह कुछ समझ रहा था। हालांकि अर्जुन देव हेमंत की पहचान पर और भी हैरान थे, यह सोचने के लिए कि वह गर्वित और अथाह अयान को ऐसी रियायत दे सकती है। चूंकि आपने पहले ही तलवार के दिल को संघनित कर दिया है, मुझे विश्वास है कि आप स्नो फेदर स्वॉर्ड को दफनाने नहीं होंगे। इसकी महिमा अब से तुम पर होगी। अयान ने और कुछ नहीं कहा। उसने स्वर्गीय बर्फ की तलवार की मूठ को पकड़ लिया और आसपास की भीड़ को ठंड से देखा, जैसे वह पूछ रहा था कि क्या कोई अभी भी असंबद्ध है। अयान की ताकत देखने के बाद कौन मुसीबत तलाशने की हिम्मत करेगा। वे सभी उसकी निगाहों से बचते थे, उसकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं करते थे। बुम! अयान ने स्वर्गीय बर्फ की तलवार खींची और आकाश में उड़ गया। उसने एक नरसंहार तलवार की रोशनी भेजी और महल की छत को तोड़ दिया। अयान की आकृति टिमटिमा उठी और वह काली रोशनी की किरण में बदल गया, इस जगह से गायब हो गया। जब सभी ने सोचा कि कुछ समय के लिए शांति होगी, तो स्वर्गीय बर्फ की तलवार वाला पत्थर का मंच धूल में फट गया। पत्थर के मंच के ढहते ही चमकदार रोशनी के झुरमुट बाहर निकल गए। वे राजसी स्वर्गीय रॉक्स की तरह थे, जो अपने पंख फैलाते थे और आकाश में उड़ रहे थे। प्रकाश चकाचौंध था, उनमें से 100 से अधिक। एक विशाल सम्राट की शक्ति एक दूसरे के ऊपर स्तरित हो गई और पूरे विशाल महल में फैल गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। एक सम्राट पेंटिंग टुकड़ा। यह वास्तव में ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स का एक पेंटिंग टुकड़ा है। बहुत सारे पेंटिंग टुकड़े हैं। हमने इसे अमीर बनाया। एक पल की चुप्पी के बाद हॉल में सभी किसान पागलों की तरह दहाड़ने लगे, जिससे भीड़ में हंगामा मच गया। अधीर काश्तकारों ने हवा में छलांग लगाई और पेंटिंग के टुकड़ों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। बैंड, बैंड, बैंड। दयनीय रोने की आवाज सुनाई दी। पेंटिंग के टुकड़ों में निहित ऊर्जा से न केवल लोग घायल हो गए, बल्कि वे चुपके से हमलों से घायल भी हो गए। पूरी जगह अफरातनी हो गई। हेमंत ने धीरे से कहा, रास्ते में हमें केवल एक पेंटिंग का टुकड़ा मिला।
इसलिए वे सभी यहां छिपे हुए थे। अर्जुन देव ने अराजक दृश्य को देखते हुए थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसे नहीं पता था कि अयान को उसके जाने के बाद ऐसा होने की उम्मीद थी या नहीं। हालांकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो अयान के चरित्र को देखते हुए वो इन पेंटिंग टुकड़ों के लिए अपना मन नहीं बदलेंगे। बाई के समूह के साथ पीछे हटने के बाद अर्जुन देव ने स्नो फेदर स्वॉर्ड बाई को सौंप दिया और कहा, भाई जियांग, मिस म्यू, बाई आपकी देखभाल में रहेगी। प्रशांत ने सिर हिलाया और कहा, भाई जियो, चिंता मत करो, आपको भी सावधान रहना चाहिए। बाई जानती थी कि अर्जुन देव का क्या मतलब है। वो उसकी रक्षा करना चाहता था। वो उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने के लिए खुद से नफरत करती थी। भाई अर्जुन देव को उसकी चिंता थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कुछ और नहीं कहा। वो मुड़ा और अपने ड्रैगन पर चला गया। मानचित्र के टुकड़ों के लिए लड़ने वाले समूह में शामिल हो गया। अर्जुन देव की साधना अभी भी अंतिम चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार के आसपास घूम रही थी। ये पेंटिंग टुकड़ा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये उनके लिए आधा संत बनने का अवसर हो सकता है, इसलिए उन्हें इसके लिए लड़ना पड़ा। चारों ओर देखने पर आकाश में दो सबसे अधिक आकर्षक लोग निस्संदेह लिटिल हेवनली मंकी फैंग और सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस के रेयांश थे। जो लोग नक्शे के टुकड़ों के लिए उनके साथ लड़े, वे सभी दयनीय स्थिति में समाप्त हो गए। थोड़े समय में उन दोनों ने पहले ही 5 या 6 नक्शे के टुकड़े छीन लिए थे, जिससे कुछ अज्ञानी लोग उड़ रहे थे। अर्जुन देव एक उड़ते हुए अजगर की तरह खड़े थे, आकाश में नाचते हुए चमकदार नक्शे के टुकड़ों को देख रहे थे। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और दृढ़ता से एक नक्शे के टुकड़े को पकड़ लिया जो उसके पास से उड़ गया। एक मजबूत शॉकवेव बाहर निकली, जिसने आसपास के काश्तकारों को खटखटाया। यहां तक कि लिटिल हेवनली मंकी फैंग को भी नक्शे के टुकड़े को पूरी तरह से वश में करने से पहले कम से कम 3 प्रयासों की आवश्यकता थी। अर्जुन देव ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। एक ही समय में अपनी मानसिक ऊर्जा और सर्वोत्कृष्टता दोनों का उपयोग करके अपने पहले प्रयास में सफल हुए। बूम, बूम, बूम। सदमे की लहरें अंतहीन रूप से बढ़ी। अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी चाल चली। 10 में से 10 बार सफल हुए। कुछ ही सांसों में उसने रेयांश और लिटिल हेवनली मंकी को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने 20 नक्शे के टुकड़े प्राप्त किए। लिटिल हेवनली मंकी और रेयांश को मिलाकर अर्जुन देव का आधा भी नहीं मिला। इस तरह के क्रूर प्रदर्शन ने आखिरकार सभी का ध्यान आकर्षित किया। वे अवाक रह गए क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव को नक्शे के टुकड़ों को बेहद अत्याचारी तरीके से काटते हुए देखा। ये बहुत राक्षसी है। क्या वो हमें जीने भी देगा? लानत है, इसे देखने से वह नक्शे के कम से कम आधे टुकड़े छीनने जा रहा है। विशेषज्ञों के बीच एक अराजक लड़ाई का मूल रूप से अराजक दृश्य अब अर्जुन देव के एकल प्रदर्शन में बदल गया। उसे नक्शे के टुकड़ों की कटाई से कोई नहीं रोक सका। लिटिल हेवनली मंकी की मोती जैसी आंखों से एक अजीब सी ठंडक दिखाई दी। ये आदमी बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हुची, रेयांश, जिसने लंबे समय से अर्जुन देव को एक आंख में जलन देखा था, ठंड से सूंघा। जब अर्जुन देव ध्यान नहीं दे रहे थे तो वह तेजी से उनकी ओर उड़ गए और अपना हाथ बढ़ाया। अपने पीछे एक नक्शे का टुकड़ा छीनने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। बिना मुड़े ही उसने अपने हाथ के बैकहैंड से पेंटिंग के टुकड़े को पकड़ लिया। उसी समय उसने अपने दाहिने हाथ से एक हड़पने की गति की और एक बढ़ती हुई सदमे की लहर फूट पड़ी क्योंकि उसने एक पेंटिंग के टुकड़े को पकड़ा जो उड़ रहा था। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने एक ही समय में 2 नक्शे के टुकड़े पकड़ लिए। सम्राट की शक्ति फैल गई। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके सफेद वस्त्र लहरा रहे थे। उसके पूरे अस्तित्व ने एक अजय तीक्ष्णता विकीर्ण की। रेयांश, जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह निश्चित रूप से सफल होंगे, ने कुछ भी नहीं हथियाया। उनके चेहरे के भाव बेहद आकर्षक थे।
अर्जुन देव ने जल्दी से 2 नक्शे के टुकड़ों को अपनी यूनिवर्स रिंग में डाल दिया। फिर उसकी आकृति चमक उठी और रेयांश को पीछे छोड़ते हुए दूसरी दिशा में दिखाई दी, जो अभी भी पहले की तरह ही मुद्रा में था। ड्रैगन डांस की सवारी करते हुए अर्जुन देव ने नॉन स्टॉप फसल काटी। जिसने भी उसका रास्ता अवरुद्ध किया उसे उड़कर भेज दिया गया। रेयांश ने अपने दांत भींच लिए और इस बार अर्जुन देव को चकमा देने का मन बना लिया। इसलिए वो अर्जुन देव का पीछा करता रहा, जाने नहीं देता था। हालांकि अर्जुन देव ने उनकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। हर बार जब अर्जुन देव लापरवाही से पकड़ते थे तो अर्जुन देव की हरकतें चूक जाती थी, जिससे वो कुछ भी हथियाने से बच जाते थे। 10 मिनट बाद महान हॉल में एक भी नक्शे का टुकड़ा नहीं बचा था। अर्जुन देव पहले ही उन सभी को पार कर चुके थे। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा विजेता अर्जुन देव थे। 100 ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग के टुकड़ों में से अर्जुन देव ने उनमें से 60 को पार कर लिया था, जो बाकी सभी की तुलना में अधिक था। बड़ा हॉल खामोश हो गया। बिना किसी अपवाद के सभी की निगाहें अर्जुन देव पर टिकी थी। ईर्ष्या, घृणा और यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरी निगाहें भी थी। जानलेवा इरादा बेहोश रूप से देखा जा सकता था। हालांकि अर्जुन देव की अयान के साथ पहले हुई लड़ाई को देखने के बाद किसी ने भी बढ़त लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मानचित्र के टुकड़े कीमती थे, लेकिन किसी के जीवन का मूल्य और भी अधिक था। अर्जुन देव के अलावा लिटिल हेवनली मंकी वह कृषक था जिसने सबसे अधिक मानचित्र के टुकड़े प्राप्त किए थे। उन्होंने बिना पीछे देखे जाने से पहले अर्जुन देव को अपनी रत्न जैसी आंखों से गहरी नजर डाली। इस समय लिटिल हेवनली मंकी को यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है तो भी वो अर्जुन देव को रोक नहीं पाएगा। वह अर्जुन देव द्वारा मारा भी जा सकता है और उसके नक्शे के टुकड़े को छीन सकता है। क्रूर वास्तविकता ने उसे कुछ हद तक असहाय महसूस कराया। मूल रूप से उन्होंने इस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। कौन कल्पना कर सकता था कि वह इस यात्रा पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। लिटिल हेवनली मंकी के जाने के बाद भीड़ से आहें आई, क्योंकि वे अनिच्छा से चले गए। हेमंत के अलावा कोर मैप फ्रैगमेंट के बारे में कोई और नहीं जानता था। यह देखकर कि नक्शे के सभी टुकड़े वितरित किए गए थे, भीड़ केवल अफसोस के साथ इस जगह से बाहर निकल सकी। बधाई हो युवा मास्टर अर्जुन, आपने 60 मानचित्र टुकड़े प्राप्त किए। आपको अपनी ताकत दिखाने से कोई नहीं रोक सकता, हेमंत ने धीरे से कहा, क्योंकि वह कहीं से भी दिखाई दी। उसने अपने सुंदर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। अर्जुन देव को बहुत पहले ही उम्मीद थी कि ये लड़की ये कहेगी। वो मंद मंद मुस्कुराया और उसे नजरअंदाज कर दिया। वह बाई और अन्य 2 के पास गया और 30 नक्शे के टुकड़े निकाले, उन्हें तीनों को वितरित किया। अर्जुन देव ने पहले ही नक्शे के टुकड़ों को दबा दिया था, इसलिए उन्हें दबाते रहने की कोई जरूरत नहीं थी। तीनों ने नक्शे के टुकड़े रख दिए और अर्जुन देव को मुट्ठी मुट्ठी से सलाम करके धन्यवाद दिया। एक संप्रभु मार्शल सम्राट की समझ से बने मानचित्र के टुकड़े अविश्वसनीय रूप से कीमती थे। तीनों अनुचित लोग नहीं थे। इसके अलावा वे अर्जुन देव के चरित्र से परिचित थे, इसलिए वे इसे अस्वीकार नहीं करते थे। रेयांश के चेहरे पर अंधेरा छा गया, क्योंकि वह अपने दूसरे चाचा के साथ चला गया। मुस्कान निचोड़ने से पहले उसके होंठ कुछ बार फड़क गए। मैंने हमेशा बाई को आपका उल्लेख करते सुना है। अब जब मैं तुम्हें आज देखता हूं तो तुम वास्तव में असाधारण हो। रेयांश को पहले लगा था कि अयान अर्जुन देव को मार देगा। कौन सोच सकता था कि अयान ने न केवल अर्जुन देव को घायल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अर्जुन देव को भी मूंग दिया और बाई को स्नो फेदर स्वॉर्ड दे दिया। उसके बाद अर्जुन देव ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और रेयांश को पूरी तरह से पछाड़ते हुए 60 मानचित्र टुकड़े प्राप्त किए। अब जब रेयांश ने बाई की आंखों में अस्पष्ट अभिव्यक्ति देखी तो वह इसे छिपा नहीं सका। रेयांश की इच्छा थी कि वह तुरंत अर्जुन देव को मार सके। हालांकि
वो पर्याप्त मजबूत नहीं था। इसके अलावा उसने बाई के साथ बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। रेयांश के सुंदर चेहरे पर विरोधाभासी अभिव्यक्ति स्पष्ट थी। अर्जुन देव ने उदासीनता से अभिवादन किया। फिर उसने बाई के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। उसे भविष्य में जल्दबाजी न करने का उपदेश दिया। है, बाई समझती है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो बाई निश्चित रूप से बड़े भाई अर्जुन देव के पीछे नहीं खड़ी होंगी। जब जियो बाई ने उस परिचित चेहरे को देखा और उस परिचित आवाज को सुना तो उसे लगा कि उसका बड़ा भाई अर्जुन देव पहले जैसा ही था। कुछ भी नहीं बदला था। उसे लगा कि ये काफी है। जब रेयांश, जो बगल में था, ने बाई की नम्र उपस्थिति देखी तो उसकी आंखों में आग की लपटें उगलने वाली लग रही थी। अगर लुक मार सकता था तो अर्जुन देव पहले ही 10,000 बार मर चुके होते। दुर्भाग्य से लग रहा है मार नहीं सका। कम से कम रेयांश नहीं कर सका। प्रशांत और सलानी मेघ से कुछ शब्द कहने के बाद अर्जुन देव ने उन्हें विदाई दी। हेमंत उचित समय पर पेश हुए। वो मुस्कुराई और बोली, टीएसके, तुम वास्तव में उदार हो। आपने लापरवाही से मुझे मानचित्र का आधा टुकड़ा दे दिया। युवा मास्टर अर्जुन, मुझे पता चला कि मैं अब आपके माध्यम से नहीं देख सकता। अर्जुन देव ने लापरवाही से कहा, मैं तुम्हारे माध्यम से कैसे देख सकता हूं? बक काटो। मुझे कब्र महल के केंद्रीय हॉल में ले आओ। जब मैं आपको दरवाजा तोड़ने में मदद करूंगा तो हम भी होंगे। जब हेमंत ने सेंट्रल हॉल शब्द सुना तो वो अब मजाक करने के मूड में नहीं थी। उसने कई छिपे हुए तंत्रों को सक्रिय किया और अर्जुन देव को हलकों में ले गया। अंत में वे एक भारी पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। पत्थर का दरवाजा शुद्ध काला था। भारी होने के अलावा यह बहुत सामान्य लग रहा था। हेमंत के हाव भाव गंभीर हो गए। उसने उदास होकर कहा, यह स्वर्गीय बादल का पत्थर है। ये एक कल्टिवेटर की सर्वोत्कृष्टता को अवशोषित कर सकता है। कब्र महल का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष अंदर है। जब तक कोई स्वर्गीय रॉक रेस का वंशज नहीं है तब तक कोई भी तंत्र मिलने पर भी दरवाजा नहीं खोल सकता है। वे इसे केवल बलपूर्वक तोड़ सकते हैं। स्वर्गीय बादल पत्थर तारों वाले आकाश के रहस्यमय पत्थरों में से एक था। अर्जुन देव ने इसके बारे में पहले सुना था। मानव कृषकों की सर्वोत्कृष्टता, फीनड्रेस काश्तकारों का फीएनेसेंस और देवता जाति के काश्तकारों की मानसिक ऊर्जा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसके बजाय वे इसके लिए पोषण बन जाएंगे, जिससे ये और भी कठिन हो जाएगा। केवल पाश्विक बल का सबसे शुद्ध रूप, जिसे आमतौर पर बल के रूप में जाना जाता था, इसे चकनाचूर कर सकता था। स्वर्गीय बादल पत्थर की गुणवत्ता के अनुसार ये किस बल का सामना कर सकता था, वो अलग अलग था। चूंकि स्वर्गीय रॉक किंग ने इस स्वर्गीय बादल पत्थर को पाया था, इसलिए इसकी गुणवत्ता निश्चित रूप से कम नहीं होगी। ये एक ऋषि ग्रेड स्वर्गीय बादल पत्थर है। यह बिना टूटे 1000 टन बल का सामना कर सकता है। हालांकि यंग मास्टर अर्जुन के लिए ये केक का एक टुकड़ा होना चाहिए। हेमंत ने अर्जुन देव की ओर देखा। वो मंद मंद मुस्कुराई, ताजा और परिष्कृत लग रही थी। उसका चिकना जेड जैसा चेहरा आकर्षक नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो बहुत आकर्षक लग रही थी। इस तरह की चापलूसी के तहत एक नियमित आदमी आगे बढ़ता था और स्वर्गीय बादल पत्थर को एक मुक्के से तोड़ देता था। जैसे ही अर्जुन देव ने स्वर्गीय बादल चट्टान से बने पत्थर के दरवाजे को देखा, वो अविचलित रहे। उन्होंने शांति से कहा, आप मुझे अभी ब्रेकिंग सेज पिल के लिए कीमिया नुस्खा दे सकते हैं, है ना? अजीब, क्या इस महिला का आकर्षण वास्तव में उस छोटी लोमड़ी के आकर्षण के बराबर नहीं है? स्वाभाविक रूप से हेमंत को ब्रेकिंग सेज पिल की परवाह नहीं थी। हालांकि जब उसने अर्जुन देव को बाई की खातिर अयान को नाराज करते देखा तो वो कुछ परेशान महसूस कर रही थी। वो अर्जुन देव को परखना चाहती थी। कौन जानता था वो इतना असहयोगी होगा। हालांकि ये सिर्फ एक लड़की के अपने विचार थे।
यह किसी को पसंद करने या नापसंद करने के बारे में नहीं था। अर्जुन देव को ब्रेकिंग सेज पिल मिली और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हालांकि उनके हाव भाव नहीं बदले, उन्होंने हेमंत को कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखने दिया। जब अर्जुन देव स्वर्गीय बादल रॉक के दरवाजे के सामने पहुंचे तो उन्होंने अपनी वाइटल क्यूई को जला दिया। उसकी हड्डियों ने कर्कश आवाजें दी क्योंकि उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया था। जब अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी में निहित ऊर्जा को महसूस किया तो वह चिल्लाया और मुक्का मारा। मुट्ठी की हवाएं गड़गड़ाहट की तरह गरजने लगी। स्वर्गीय बादल चट्टान अर्जुन देव द्वारा अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई, हर जगह बिखर गई। हेमंत की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उस पर उड़ने वाली सभी चट्टानें किनारे की ओर उड़ गई। जिस समय पत्थर का दरवाजा टूटा था, उसी समय अंदर से कान छिदवाने वाली चीख आई। तीखी चीख में एक घनी सम्राट की शक्ति थी जो किसी की चेतना के समुद्र में प्रवेश करती थी। सम्राट की ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना बाहर की पेंटिंग के टुकड़ों से की जा सकती थी। गार्ड से पकड़े जाने पर अर्जुन देव कुछ कदम पीछे हटने में मदद नहीं कर सके। उसने अपनी मानसिक ऊर्जा को अपनी पूरी ताकत से प्रसारित किया, इससे पहले कि वह इस सम्राट की शक्ति को अवरुद्ध करने और ठीक होने में कामयाब रहे। दूसरी ओर ऐसा लग रहा था कि हेमंत को इसकी उम्मीद थी। जब अर्जुन देव पीछे हट गए तो वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी, पहले पत्थर के दरवाजे के पीछे केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में प्रवेश किया। हाँ, एक आदमी जो कभी संतुष्ट नहीं होता वह हाथी को निगलने की कोशिश करने वाले सांप की तरह होता है। मुझे पता था कि ये परिणाम होगा। अंदर से हेमंत की कुछ ठंडी आवाज आई। अर्जुन देव ने एक नजर डालने के लिए आगे बढ़ाया और नियंत्रण कक्ष में दीवार के नीचे एक लाश पड़ी देखी जो सभी प्रकार की संरचनाओं से भरी हुई थी। लाश के होठों पर खून अभी तक नहीं सूखा था और उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, असंतोष से भरी हुई थी। ये तियान पैंग रेस का यंग मास्टर था, विनु। पत्थर के कमरे के ऊपर कोर पेंटिंग के टुकड़े से बना एक स्वर्गीय रॉक ने अपने पंख फैलाए और चारों ओर चक्कर लगाया। एक फीकी रोशनी फैल गई और एक सम्राट की शक्ति पूरे पत्थर के कमरे में फैल गई। अगर सुमित गलत नहीं होता तो ताकत की कमी के कारण नक्शे के टुकड़े को खाने की प्रतिक्रिया से वीनू की मृत्यु हो गई होगी। यंग मास्टर अर्जुन, क्या आप इस कोर मैप पीस को वश में करने में मेरी मदद कर सकते हैं? हेमंत मुस्कुराते हुए अर्जुन देव के पास गई। ऐसा लग रहा था कि उसने कभी नहीं कहा था कि वह उसे कोर मैप टुकड़ा देगा। उन दोनों के बीच लेनदेन उस क्षण समाप्त हो गया जब हेमंत ने ब्रेकिंग सेज पिल सौंपी और अर्जुन देव ने उसे हेवन क्लाउड स्टोन का दरवाजा खोलने में मदद की। पुची, जैसे ही अर्जुन देव जवाब देने ही वाले थे, अर्जुन देव के सामने खड़े हेमंत ने अचानक एक चाल चली। ऋषि ग्रेड की छतरी में निहित स्वर्गीय ऋषि कानून बेतहाशा नृत्य कर रहे थे। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा छतरी में घुस गई जो बढ़ती हुई सर्वोत्कृष्टता में बदल गई, जिसने एक चमकदार लाल रोशनी दी। हेमंत ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। कोई हत्या क्यूई या क्विंटेसेंस में उतार चढ़ाव नहीं था। वह तेज, निर्दयी और सटीक थी, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती थी। वह एक घातक झटका देना चाहती थी जिससे अर्जुन देव गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि रास्ते में अर्जुन देव ने कभी भी उसके खिलाफ अपनी सतर्कता को कम नहीं किया था। जब तक वह उसके 10 मीटर के भीतर पहुंच जाती, तब तक उसकी सर्वोत्कृष्टता स्वचालित रूप से उसके पूरे शरीर में घूमती थी, किसी भी समय उससे निपटने के लिए तैयार रहती थी। जैसे ही हेमंत ने अपनी चाल चली, अर्जुन देव का शरीर लगभग उसी समय हिल गया, जल्दी से पीछे की ओर पीछे हट गया। जब अर्जुन देव के पैर जमीन पर उतरे तो उन्होंने बेहद अप्रिय चीखने की आवाजें दी। वह जहां भी जाता था उसके बाद की छवियां छोड़ देता था। छाता तलवार की तरह था जो आगे की ओर छेद कर रहा था और बाद की छवियों को चकनाचूर कर रहा था।
हेमंत के हाव भाव ठंडे हो गए क्योंकि वो लगातार पीछा कर रही थी। अर्जुन देव उसके पीछे की दीवार पर पहुंच गए थे, इसलिए वह ज्यादा देर तक पीछे नहीं हट सके। दरअसल अर्जुन देव पीछे नहीं हट सके, हालांकि उन्होंने शुरू से ही पीछे हटने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो केवल अपने और हेमंत के बीच कुछ दूरी बनाना चाहता था, उसे पीछा करना जारी रखने के लिए लुभाना चाहता था। ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम से करीब की सीमा पर पलटाव को सहन करना आसान नहीं था। अर्जुन देव की आंखों से प्रकाश की दो किरणें उड़ गई, एक बैंगनी और एक सफेद। रोशनी ने एक दूसरे का पीछा किया, जिससे एक प्राइमल कैओस ताइजी आरेख बन गया। आकाश के 4 विभाजन और 8 त्रिग्राम ताइजी यिन्यांग लॉ आरेख के चारों ओर दिखाई दिए। यिन्यांग फ्लेम डायग्राम ने पूरी दुनिया को घेर लिया। बैंड छतरी की नोक ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक विशाल ऊर्जा निकली, जिससे नियंत्रण कक्ष की कई सजावट पाउडर में कुचल गई। ऊपर आध्यात्मिक स्वर्गीय रॉक ने एक खतरनाक आभा महसूस की। उसने अपने पंख फैलाए और पत्थर के दरवाजे से उड़ गया। ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम से हेमंत पर और भी अधिक बढ़ती हुई सर्वोत्कृष्टता वापस आ गई। हेमंत की पुतलियां सिकुड़ गई और उसके होठों के एक कोने से खून निकल गया। वो पीले रंग के साथ वापस उड़ती चली गई। हेमंत ने दीवार को धक्का दिया और लकड़ी का छाता खोल दिया। उसके पीले चेहरे ने सदमे में धीरे धीरे लुप्त होती ताइजी यिन्यांग लॉ आरेख को देखा। यंग मास्टर अर्जुन, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में अरोमांटिक हैं, ये सोचने के लिए कि आप मेरे जैसी कमजोर लड़की के प्रति इतना निर्दयी होने को तैयार है। आपने वास्तव में इस महिला का दिल तोड़ दिया है। हेमंत ने अपने होठों पर लगे खून को पोंछा और उसके सुंदर चेहरे पर एक दयनीय मुस्कान प्रकट की। अर्जुन देव मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यदि ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम के लिए नहीं, भले ही उसने पूरी शक्ति से ऋषि ग्रेड पैगोडा का उपयोग किया हो, तो वो अपने मजबूत भौतिक शरीर के साथ भी उस पहले के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया होता। यदि यह कोई और व्यक्ति होता तो वो व्यक्ति उस छतरी से राख हो जाता। अर्जुन देव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और मुस्कुराए। मिस रेशमी का रवैया वास्तव में अच्छा है। आपकी सभी योजनाओं के बावजूद आपके पास अभी भी कुछ भी नहीं था। अब आप न केवल कोर पेंटिंग का टुकड़ा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप घायल भी हो गए हैं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि आप अभी भी क्यों मुस्कुरा सकते हैं। हेमंत ने एक बेहद आकर्षक मुस्कान प्रकट की। अपने पीले चेहरे के साथ वो एक विशाल बर्फीली भूमि में सबसे आकर्षक बेर के फूल की तरह लग रही थी। बेहद सुंदर। युवा मास्टर अर्जुन, क्या आपको नहीं लगता कि आप जिस स्थिति में खड़े हैं उसमें कुछ गड़बड़ है? अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। फिर उसने जल्दी से अपने परिवेश को आकार दिया। पत्थर के कमरे को संकरा नहीं माना जा सकता था, क्योंकि उसने पहले ही हेमंत के हमले को चकमा दे दिया था। इसलिए वो पत्थर के कमरे के सबसे गहरे हिस्से में पीछे हट गया था। हेमंत, जो अर्जुन देव का पीछा कर रहा था, को ताइजी यिन्यांग फ्लेम डायग्राम द्वारा पत्थर के दरवाजे के शीर्ष पर खटखटाया गया था। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए और उन्होंने तुरंत समस्या का पता लगा लिया। हाँ, अब इसका पता लगाने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हेमंत ने हंसते हुए लकड़ी की छाता रख दी। फिर उसके पैर, जो दीवार से चिपके हुए थे, थोड़े चले गए और वो पत्थर के दरवाजे से उड़ते हुए इधर उधर पलट गई। हेमंत के उतरने के बाद उसके हाथ में जेड स्ट्रिप आ गई। फिर उसने जल्दी से हाथ की सील बना ली। बैंड पीछे पीछे चलते हुए अर्जुन देव हवा के तेज झोंके की तरह पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचे। एक निराकार अवरोध दिखाई दिया और अर्जुन देव एक तेज आवाज देते हुए बुरी तरह से उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हेमंत ने जेड पट्टी को हटा दिया और अर्जुन देव की ओर देखा, जो वापस खटखटाया गया था। फिर उसने लकड़ी की छतरी को अपने कंधे पर रखा और धीरे से मुस्कुराई। युवा मास्टर अर्जुन, अगर हम भाग्य में हैं
तो हमें फिर से मिलने में सक्षम होना चाहिए। अगली बार मैं तुम्हारे साथ बुरे काम करूंगा। मैं कोर पेंटिंग के टुकड़े को वश में करने जा रहा हूं। युवा मास्टर अर्जुन, आपको वहां ठीक से खेती करनी चाहिए। आइए देखें कि क्या आप इस बाधा को तोड़ सकते हैं, जिसे अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि भी 100 साल में नहीं तोड़ सकते। याद रखें, इस महिला को राहुल कहा जाता है, हेमंत नहीं। उसकी घंटी जैसी हंसी ऊंचे पहाड़ पर एक स्पष्ट धारा की तरह थी। राहुल ने लकड़ी का छाता खोला और धीरे से ऊपर की ओर छलांग लगाई। अर्जुन देव की दृष्टि से ओझल हो गया। अमर आत्मा की अंगूठी के अंदर अभिमा ने अर्जुन देव को देखा, जो पत्थर के कमरे में फंसा हुआ था। वो असहाय महसूस कर रही थी। लंबे समय के बाद उसने कहा, बेवकूफ मास्टर, मुझे बस इतना पता था कि ये महिला आपको बेच देगी। यह बेचने या न बेचने के बारे में नहीं है। अर्जुन देव का चेहरा अभी भी कुछ दुखता हुआ था। वो पहले की टक्कर बहुत तेज थी। उन्होंने निराकार बाधा को छुआ और उदासीनता से कहा, योजनाएं भी कौशल है। अगर मेरा कौशल उसके जितना अच्छा नहीं है, तो कहने के लिए और कुछ नहीं है। अर्जुन देव को हेमंत की हरकतों से ज्यादा नफरत नहीं हुई। शुरू से ही वो जानता था कि ये लड़की नाराज करने वाली नहीं थी और एक दयालु व्यक्ति नहीं थी। अर्जुन देव ने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी इस लड़की के हाथों में पड़ जाएगा और उसे कोर पेंटिंग का टुकड़ा छीनने देगा। हालांकि जब तक उसके कपड़े अपरिवर्तित रहेंगे, वो देरसबेर इस लड़की को ढूंढ लेगा और इस नुकसान की भरपाई कर लेगा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना था कि बाहर कैसे निकलना है। अर्जुन देव ने अपना हाथ हटा लिया और उसके नाजुक चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, 10 गुना युद्ध कौशल, देवता अवतरती। अचानक अर्जुन देव के शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। दिव्य प्रकाश की एक किरण उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी आभा लगातार उड़ती रही। वो नश्वर दुनिया में चलने वाले देवता की तरह था, सभी चीजों की पूजा करता था। बैंड देवताओं के 10 गुना युद्ध कौशल के साथ एक मुक्का अवरोही ने फीकी प्रकाश बाधा को मारा। एक तेज आवाज हुई और अर्जुन देव के मुंह के एक कोने से खून का रिसाव हुआ। अर्जुन देव और भी दयनीय अवस्था में वापस उड़ गया। निराकार प्रकाश अवरोध के शांत होने से पहले उस पर कुछ लहरें दिखाई दी। अर्जुन देव की क्यूई और खून अंतहीन रूप से बह रहा था। पलटाव ने लगभग उसके सभी आंतरिक अंगों को आंतरिक चोटें पहुंचाई। अर्जुन देव ने आखिरकार अनुभव किया कि ताइजी यिन्याम फ्लेम डायग्राम का सामना करना कैसा होता है। युवा मास्टर अर्जुन, बस यही रहो और ठीक से खेती करो। यहां तक कि एक अवर श्रेणी का मार्शल ऋषि भी इस बाधा को नहीं तोड़ पाएगा। जब अर्जुन देव ने राहुल की आवाज को याद किया, तो वह कुछ हद तक निराश हुए बिना नहीं रह सके। यहां तक कि 10 गुना युद्ध कौशल वाला एक मुक्का भी टस से मस नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग करना पड़े? स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला ने उनके युद्ध कौशल को 33 गुना बढ़ा दिया। अगर मैं इस बाधा को नहीं तोड़ सका, तो पलटाव शायद मुझे मार डालेगा। जब अर्जुन देव ने परिणामों के बारे में सोचा, तो उन्होंने तुरंत हार मान ली। प्राचीन काल से प्रतिभाओं की सभी प्रकार की मौतें होती थी। हालांकि उसने कभी किसी को आत्महत्या करने के बारे में नहीं सुना था। वो प्रथम नहीं बनना चाहता था। अर्जुन देव अपनी चोटों से उबर गए और कहा, ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां लंबे समय तक रहना होगा। अभिमा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप वास्तव में आशावादी हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि भूख से मरने से पहले आप मार्शल सेज तक पहुंच सकते हैं? हमेशा एक रास्ता होता है, हमेशा एक रास्ता होगा। इसके अलावा मुझे मार्शल सेज की खेती करने की जरूरत नहीं है। जब मैं आधा ऋषि हूं, तो मुझे देवताओं के अवरोही को निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव ने साफ सफाई की और अपनी यूनिवर्स रिंग से एक प्रार्थना चटाई निकाली। फिर
उसने कुछ सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती निकाले और साधना की स्थिति में प्रवेश किया। अर्जुन देव ने पहले जो 1000 साल पुराना सफेद नवजात फल खाया था, उसमें अभी भी औषधीय ऊर्जा थी। जब तक वह साधना की स्थिति में प्रवेश करता था, तब तक यह धीरे धीरे प्रभावी होता रहेगा। प्रभाव उतने तीव्र नहीं थे जितने शुरू में थे। हालांकि इसने अर्जुन देव को आधे प्रयास के साथ दोगुने परिणाम प्राप्त करने की अनुमति दी। उनकी खेती में तेजी से सुधार हुआ। अभी अर्जुन देव पहले से ही एक मिडिल स्टेज सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। जब उसने शेष सभी औषधीय ऊर्जा का उपयोग किया, तो उसे देर से चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। उस समय जब उन्होंने लेट स्टेज सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क की खेती की और 30 विषम पेंटिंग के टुकड़ों का इस्तेमाल किया, तो वह निश्चित रूप से एक बार में आधे ऋषि को तोड़ने में सक्षम होंगे। इसलिए अर्जुन देव अपने भविष्य को लेकर काफी आशावादी थे। आधे महीने बाद बिन बुलाए मेहमानों का एक समूह अचानक स्टार ग्रेव पैलेस के बाहर रेगिस्तान में दिखाई दिया। इन लोगों ने काले वस्त्र पहने थे और बेली आभा बिखेर दी थी। उनकी खेती गहरी और मजबूत थी। वे सभी वास्तव में धीले किसान थे। इसके अलावा उनमें से कोई भी सोहन से कमजोर नहीं था। उनमें से 30 से अधिक थे। इतनी मजबूत ताकत के एक साथ काम करने के साथ वरुण त्यागी को छोड़कर देवलोक डोमेन के 7 दिग्गजों में से किसी को भी पीछे हटना होगा। मुख्य भूमिका में व्यक्ति सिल्वर मून फॉक्स कबीले का रेयांश था। इस समय उसका चेहरा काला था और उसका सुंदर चेहरा भयानक था। उसकी सामान्य सौम्यता का कोई निशान नहीं था। शिव, आसमान से एक आकृति उड़ गई। ये रेयांश का दूसरा चाचा था। स्टार टॉम पैलेस से निकलने के बाद यह व्यक्ति बाहर पहरा दे रहा था और बाहर नहीं गया था। रेयांश ने विशाल पैलेस ग्रेव को देखा और कहा, दूसरे अंकल, आधा महीना हो गया है। क्या वह सफेद वस्त्र वाला बच्चा वास्तव में अभी तक बाहर नहीं है? ये बिल्कुल सच है। मैं आधे महीने से पहरा दे रहा हूं, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा है। जो महिला उसके साथ थी, वो पहले ही बाहर आ चुकी है, लेकिन वह अभी भी बाहर नहीं आई है। रेयांश आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सका। स्वर्गीय रॉक रेस के लोगों ने पहले ही स्टार ग्रेव पैलेस के सभी खजाने को खाली कर दिया था। उन्होंने सभी पेंटिंग के टुकड़ों को भी खोजा था। जगह अब पूरी तरह से खाली थी। अर्जुन देव वहां क्या कर रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस कब्र महल को छीनना चाहता था? ये एक संप्रभु मार्शल सम्राट का कब्र महल था। जब तक सम्राट वो नहीं आता, वह स्वर्गीय रॉक राजा के निशान को मिटा नहीं पाएगा। रहने भी दो, वो देरसबेर बाहर आ जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है कि वो हमेशा के लिए छिप सकता है। रेयांश की आंखें जानलेवा इरादे से भर गई। वो अर्जुन देव को मारने और उसे टुकड़े टुकड़े करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। पैलेस की कब्र छोड़ने के बाद बाई का उसके प्रति रवैया और भी ठंडा हो गया। इससे पहले वो विनम्रता से उससे कुछ शब्द कहता था। अब उसने एक शब्द भी नहीं कहा। बाई के पास जादू का कौशल था और फॉक्स किंग द्वारा उसे महत्व दिया गया था। उसके पास कई पीछा करने वाले थे, लेकिन रेयांश को हमेशा लगता था कि पानी के सबसे करीब का मंडप पहले चांदनी का आनंद लेता है। उसके दिल में बाई देरसबेर उसकी होगी। कौन जानता था कि अर्जुन देव से मिलने के बाद उन्हें तमाम तरह के झटके लगेंगे, जिससे उन्हें लगा कि उनके अहंकार में एक गंभीर अंतर है। स्टार ग्रेव पैलेस छोड़ने के बाद वो अब अर्जुन देव को मारने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। अपने दूसरे चाचा के साथ इस पर चर्चा करने के बाद उन्हें तुरंत अपने दूसरे चाचा का समर्थन मिला। हुनलू प्रांत के आसपास के अधिकांश अर्धऋषियों को आमंत्रित करने के लिए एक बड़ी राशि खर्च करने और अर्जुन देव को ये सूचित करने के बाद कि उनके पास 60 से अधिक सम्राट के चित्र हैं, अर्धऋषियों का समूह बेहद लुभाया गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने पीछे भारी भयानक आभा, स्वर्गीय ऋषि कानूनों की लाल रोशनी और उसके पीछे कई ढीले काश्तकारों पर नजर डाली। कुछ सोच विचार करने के बाद रेयांश ने कहा,
रेयांश, अगर ये लोग मिलकर उसे मारने के लिए काम भी कर लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अगर वो व्यक्ति भागने के लिए खुद को मजबूत करता है, तो उसके पास अभी भी जीवित रहने का मौका हो सकता है। रेयांश के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। मैंने अपने पिता को पहले ही सूचित कर दिया है। वह एक वरिष्ठ बुजुर्ग को भेजने के लिए सहमत हो गया। उस समय यदि ये व्यक्ति उस बट्टे को मारने में असमर्थ है, तो वो वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगा। सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस में रेयांश के कबीले के पास कुछ शक्ति थी। कबीले के सभी वरिष्ठ बुजुर्ग कम से कम अवर ग्रेड मार्शल ऋषि थे। एक मार्शल सेज के सामने अर्जुन देव कितने भी मजबूत क्यों न हो, वो कुछ नहीं कर पाते। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह सुना, तो वो पहले तो दंग रह गया। फिर वो मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि कबीले का मुखिया एक समझदार व्यक्ति है। जब तक आप वास्तव में बाई को प्राप्त कर सकते हैं और फॉक्स किंग के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, तब तक ये पूंजी निश्चित रूप से इसके लायक है। दूसरे अंकल, क्या हमें सीधे चार्ज करना चाहिए? इस तरह इंतजार करना बहुत निष्क्रिय होगा। कदापि नहीं। कब्र का महल बहुत बड़ा है। हमारे प्रवेश करने के बाद ये लोग तुरंत तितर बितर हो जाएंगे। इससे उस बव्वा को पलटवार करने का मौका मिलेगा। रेयांश ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। उस स्थिति में आइए बस यही प्रतीक्षा करें और उसके बाहर आने का इंतजार करें। यह सबसे अच्छा होगा यदि वरिष्ठ बुजुर्ग कोई कदम नहीं उठाते हैं। इस तरह अगर कुछ होता भी है, तो हम इसका दोष ढीले काश्तकारों के समूह पर डाल सकते हैं। इस तरह हाउटियन संप्रदाय परेशानी की तलाश में नहीं आएगा। एक और आधा महीना बीत गया। अर्जुन देव ने अपनी साधना से धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एक महीने की कड़वी खेती और उस पर सभी स्पिरिट गैदरिंग मोती को समाप्त करने के बाद वो अंततः अंतिम चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोना के शिखर पर पहुंच गया। वह आधे ऋषि तक आगे बढ़ने से केवल एक कदम पीछे था। सबसे खास बात यह थी कि अर्जुन देव पूरी तरह से शांत हो गए थे। हाउटियन संप्रदाय छोड़ने के बाद से लेकर अब तक वो एक पल के लिए भी नहीं रुका था। सबसे पहले उसने सैवेज बीस्ट फॉरेस्ट में क्रूर जानवरों से लड़ाई की थी। फिर उसने 2 पुराने साथियों के खिलाफ अपनी बुद्धि खड़ी कर दी थी। अंत में उसने किसी कारण से मैग्निफिसेंट फील्ड हॉल को नाराज कर दिया था। इस स्टार ग्रेव पैलेस में पहुंचने के बाद अर्जुन देव लगातार लड़ रहे थे। वह एक आत्मा की तुलना में एक महिला से भी मिला था। कोई कह सकता है कि वह लगातार हाई अलर्ट पर था। हालांकि वह इस छोटे से पत्थर के कमरे में फंस गया था, लेकिन बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसे बिल्कुल सुरक्षित जगह माना जा सकता है। अर्जुन देव शांत हो सकते हैं और पिछले 3 महीनों में अपने अनुभवों पर विचार कर सकते हैं। उसे किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। ड्रैगन एक खतरनाक भूमि में फंस गए थे जिसका कोई रास्ता नहीं था। हालांकि अगर कोई इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखता है, तो एक खतरनाक भूमि एक धन्य भूमि हो सकती है। 4 दिन बाद अर्जुन देव ने पिछले कुछ महीनों में प्राप्त सभी समझों और अनुभवों को सुलझाया। जबकि उसकी खेती में वृद्धि नहीं हुई, उसकी पिचकाली आंखें और भी गहरी दिखाई दी। उनका संचय बहुत अधिक स्थिर हो गया था। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ अर्जुन देव के हाथ में ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स का एक पेंटिंग टुकड़ा दिखाई दिया। वो अपने आप से बुदबुदाया, ये इस पेंटिंग के टुकड़े को अवशोषित करने और आधे ऋषि की ओर बढ़ने का समय है। द ग्रेट रॉक स्प्रेडिंग विंग्स पेंटिंग ये समझ थी कि स्वर्गीय रॉक राजा, एक संप्रभु राक्षस सम्राट, अपनी मृत्यु से पहले साकार हुआ था। इसमें सम्राट की शक्ति और एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के मजबूत स्वर्गीय नियम शामिल थे। हालांकि ये अर्जुन देव के हाथ में केवल एक पेंटिंग का टुकड़ा था, न कि मुख्य पेंटिंग पीस, फिर भी ये शहरों के लायक था। एक खजाना जो मार्शल ऋषियों को भी लुभा सकता था। अर्जुन देव ने पेंटिंग के टुकड़े को पकड़ लिया और पालथी मारकर बैठ गए। फिर उन्होंने इसमें निहित विभिन्न रहस्यों को ध्यान से समझना शुरू कर दिया।
जैसे ही अर्जुन देव की चेतना धीरे धीरे उसमें डूब गई, उसे लगा जैसे वह एक विशाल और असीम दृश्य में। जब अर्जुन देव ने इसे सीधे देखा तो दृश्य धुंधला और हमेशा बदलता रहता था। वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या था। क्या ये एक रेगिस्तान था? क्या ये एक विशाल महासागर था? क्या ये आकाश था, या ये एक असीम तारों वाला आकाश था? अर्जुन देव केवल विशालता, असीम विशालता को महसूस कर सकते थे। जब वो उसमें था तो उसे लगा कि वह समुद्र में एक बूंद भी नहीं है। वह इतना महत्वहीन था कि वह इसका वर्णन भी नहीं कर सकता था। मौलिक अराजकता में आवाजें गूंज उठीं। वे आवाजें खुद से बुदबुदाती हुई लग रही थी, लेकिन वे अपने रिश्तेदारों और जूनियर्स के साथ साथ मार्शल दाओं की उनकी समझ को भी व्याख्यान दे रहे थे। जानकारी अराजक थी, विभिन्न रंगों के प्रकाश की हजारों किरणों में बदल रही थी। वे अर्जुन देव की आंखों के सामने उड़ गए, एक साथ बुन रहे थे। इससे उसके लिए चुनना मुश्किल हो गया। अर्जुन देव, अपने दिमाग को एकाग्र करें। प्रकाश की सफेद किरणों पर ध्यान न दें। वे स्वर्गीय रॉक किंग के जीवन के तुच्छ मामले हैं। प्रकाश की काली किरणों को भी अनदेखा करें। वे स्वर्गीय रॉक किंग के अंधेरे पक्ष हैं। तुम दुष्ट साधक नहीं हो। यदि आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग अराजकता में होगा। प्रकाश की लाल किरणों को भी मत छुओ। वह स्वर्गीय रॉक राजा की दुष्ट कीवी है। अगर आप उन्हें पकड़ने की कोशिश भी करते हैं तो भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। प्रकाश की बैंगनी किरणें स्वर्गीय रॉक किंग की कुछ मार्शल तकनीकों की समझ है। आप उन्हें पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें आंख बंद करके नहीं पकड़ सकते। प्रकाश की बहुत कम नीली किरणें हैं, लेकिन आप उन्हें याद नहीं कर सकते। वो स्वर्गीय रॉक राजा की खेती है। उन्हें प्राप्त करने के बाद आप सीधे अपनी साधना बढ़ा सकते हैं। प्रकाश की सुनहरी किरणें और भी कम हैं, लेकिन आप उन्हें याद नहीं कर सकते। वह स्वर्गीय रॉक राजा के स्वर्गीय नियम है। उन्हें प्राप्त करने के बाद आप सीधे स्वर्गीय ऋषि कानूनों को समझ सकते हैं। पेंटिंग का टुकड़ा ऊर्जा से बाहर निकलने और दुनिया से गायब होने से पहले आपके पास एक कदम उठाने के केवल 3 मौके हैं। जैसे ही अर्जुन देव एक नुकसान में थे, अभिमा की आवाज उनके दिमाग में गूंज उठी, जो प्रकाश की विभिन्न किरणों का अर्थ समझा रही थी। प्रकाश की हजारों किरणें धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। अर्जुन देव के हाव भाव भी शांत हो गए, क्योंकि वो ध्यान से देखने लगे। प्रकाश की अधिकांश किरणें सफेद थी, कम से कम 90%। इसके बाद काले और लाल रंग के थे। प्रकाश की बहुत कम किरणें थी, जो वास्तव में उपयोगी थी। जहां तक प्रकाश की सुनहरी किरणों की बात है, अर्जुन देव को केवल एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। वो निश्चित नहीं हो सकता था कि कोई था या नहीं। हुंश। काफी देर तक देखने के बाद आखिरकार अर्जुन देव ने एक चाल चली। उसने अपने हाथ में प्रकाश की बैंगनी किरण पकड़ी। उस पल में उन्होंने भाले की तकनीक का कुछ ज्ञान प्राप्त किया। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन निराश महसूस कर रहा था। अर्जुन देव ने कृपाण तकनीक और मुट्ठी की तकनीक का अभ्यास किया। भाला तकनीक उसके लिए केवल कुछ काम की थी। ये एक अवसर को बर्बाद करने के बराबर था। दूसरी बार जब अर्जुन देव ने एक चाल चली, तो वो प्रकाश की एक नीली किरण को पकड़ना चाहता था। अंत में वो बहुत धीमा था और उसने प्रकाश की एक सफेद किरण पकड़ ली। स्वर्गीय रॉक राजा की कुछ छोटी छोटी बातें अर्जुन देव के मन में उभर आई। उसने एक और मौका गवा दिया था। केवल एक ही अवसर था। अर्जुन देव ने अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि उसने अपने सामने नृत्य कर रहे प्रकाश की हजारों किरणों को देखा, उसने अब लापरवाही से एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। काफी देर तक सोचने के बाद अर्जुन देव ने बिजली की गति से एक चाल चली। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और उनके हाथ में पेंटिंग का टुकड़ा प्रकाश के कणों में बदल गया। फिर वे हवा में उठे और धीरे धीरे गायब हो गए। एक पेंटिंग का टुकड़ा ऐसे ही बर्बाद हो गया था।
अर्जुन देव यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि यह अफसोस की बात है। उन्होंने कहा, प्रकाश की बहुत अधिक अराजक किरणें हैं। ऐसा लगता है कि सम्राट के पेंटिंग के टुकड़े ओवररेटेड है। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहली बार में इतना अविश्वसनीय नहीं है। क्या तुमने उस नांगोंग लड़की को नहीं देखा? उसने इन पेंटिंग टुकड़ों को देखा भी नहीं। असली सार सभी कोर पेंटिंग पीस में है। यहां तक कि 100 से अधिक पेंटिंग के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया है। वे एक कोर पेंटिंग पीस के रूप में मूल्यवान नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव को इस बार बड़ा नुकसान हुआ है। उसने यहां अपना रास्ता कुचल दिया था, जगह के माध्यम से झाड़ू लगा दिया था। इतनी देर तक इतनी मेहनत करने के बाद उस लड़की ने इसका बड़ा हिस्सा छीन लिया।